हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज हम 18 दिसंबर 2020 की 10th क्लास के मैथ सब्जेक्ट की वर्कशीट डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। और ये जो वर्कशीट है इसका सीरियल नंबर है 69 और टॉपिक है क्वेश्चंस ऑन कार्ड्स। तो बच्चों सबसे पहले ना हम कार्ड्स को समझ लेते हैं कि कार्ड्स क्या होता है। बेसिकली जो हमारे पास कार्ड्स होते हैं, टोटल कार्ड्स 52 होते हैं। ओके, 52 में रेड कलर के कार्ड्स भी होते हैं और ब्लैक कलर के कार्ड्स भी होते हैं। रेड कलर के कार्ड्स जो होते हैं वो 26 होते हैं और ब्लैक कलर के कार्ड्स भी हमारे पास 26 ही होते हैं। अब कॉन्सेप्ट ये आता है हमारे पास कि रेड और ब्लैक कलर के जो कार्ड्स होते हैं वो अलग अलग कैसे होते हैं। तो स्टूडेंट्स आपके पास एक तो होता है डायमंड, रेड कलर के अंदर होता है एक डायमंड, ये वाली शेप होती है इसमें। ओके, ठीक है, ये वाली शेप। और नेक्स्ट आपके पास होता है हार्ट और डायमंड्स, ये आपके पास 13 ईच सेट में होते हैं। सिमिलरली ब्लैक कार्ड्स की अगर आप बात करेंगे तो ब्लैक कार्ड्स में 13 कार्ड्स आपके पास स्पेड के होते हैं और 13 ही आपके पास क्लब्स के होते हैं। अब बच्चों आपके पास ये कॉन्सेप्ट है कि ये जो हमारे पास कार्ड्स होते हैं इनके हमने बता दिए कि सेट्स होते हैं, मतलब 4 टाइप के सेट्स हैं हमारे पास, डायमंड्स, हार्ट्स, स्पेड्स एंड क्लब्स। अब इनमें हमारे पास किस किस टाइप के कार्ड होते हैं, तो चलिए अब हम देखते हैं सबसे पहले नेक्स्ट ये वाला कॉन्सेप्ट कि किस किस टाइप के हमारे पास कार्ड्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, आपके पास जो कार्ड्स होते हैं उनमें नंबर कार्ड्स भी होते हैं, फेस कार्ड्स भी होते हैं और एस कार्ड्स भी होते हैं। बेसिकली जब हम बात करते हैं कि कैसे ये लिखे होते हैं, मतलब जो भी हमारे पास कार्ड्स होते हैं ना, इनमें नंबर कैसे लिखे होते हैं, तो ये जो हमारे पास नंबर्स होते हैं ये इस तरीके से लिखे होते हैं जैसे कि 1 की जगह पे होता है ए। ओके, नेक्स्ट आपके पास होता है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के बाद जे क्यू एंड के। ए जो होता है इसे हम बोलते हैं एस कार्ड। ठीक है, एक सेट के अंदर इसकी जो क्वांटिटी होती है वो 1 ही होती है। क्लियर। और 2 से लेकर अगर हम बात करते हैं 10 की तो 2 to 10 दीज आर नंबर कार्ड्स और इनकी जो क्वांटिटी होती है वो 9 होती है। जे क्यू के दीज आर फेस कार्ड्स, ये फेस कार्ड्स होते हैं। जे को हम बोलते हैं यहाँ पे जैक, क्यू को हम बोलते हैं क्वीन और के को हम बोलते हैं किंग। तो एक सेट के अंदर हमारे पास 3 फेस कार्ड्स होते हैं। क्लियर। स्पेड्स में भी 3 होते हैं, क्लब्स में भी 3 होते हैं, डायमंड में भी 3 होते हैं और हार्ट में भी 3 होते हैं। तो टोटल फेस कार्ड हमारे पास कितने हो जाते हैं? 12 हो जाते हैं। टोटल एस हमारे पास 4 हो जाते हैं और टोटल कार्ड्स हमारे पास वैसे तो 52 होते ही हैं। अब इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हमारे पास ये वर्कशीट है, हम इसको सॉल्व करेंगे आज और इसमें 3 कॉन्सेप्ट है। तो चलिए हम अपनी वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है एक बार और अच्छे से रिवाइज करा देती हूँ आपको। आप इसे नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, जब भी आप इसको देखेंगे ना तो चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपके पास कार्ड्स पर बेस्ड आप उसको ईजिली सॉल्व कर पाएंगे प्रोबेबिलिटी के लिए। सो स्टूडेंट्स टोटल कार्ड्स कितने हुए? 52। रेड कार्ड्स 26, ब्लैक कार्ड्स 26, डायमंड्स 30, हार्ट्स 30, स्पेड भी 30 एंड क्लब्स भी 30। और अगर हम बात करते हैं सिंगल सेट की, सिंगल सेट में ए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जे क्यू के, जो अभी मैंने बताया। ए दिस इज नोन एज एस, जे इज नोन एज जैक, क्यू इज नोन एज क्वीन एंड के दिस इज नोन एज किंग। These are face cards. So in a single set, total card 13, ace 1 and face cards how many? 3. Okay, so in all sets there are 4 sets. Okay, all sets there are 4 sets. First set is of diamond, second is for hearts, third is for spade and fourth is for clubs. So there are total cards 13 into 4, 13 है, 13 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे देन 52। टोटल नंबर ऑफ एस कार्ड दैट इज इक्वल टू 4 एंड टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड दैट इज इक्वल टू 12। तो ये मेन कॉन्सेप्ट है, आप इसे अच्छे से समझ लेना। उसके बाद आपसे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस जो है ना वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप उनमें अटकेंगे। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको वो क्वेश्चंस भी क्लियर होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, A card is drawn from a well-shuffled deck of 52 playing cards. There is a deck of 52 playing cards. Okay, so total number of cards in a deck 52. Find the probability of getting a black face card. We have to find out the probability of black face card. So students, how many cards are there
black and face card, there are only 6. 3 is for spade and 3 is for club. आपके पास स्पेड के भी 3 कार्ड्स होते हैं, J, Q एंड K. ओके, ये आपके पास, और क्लब के भी यही होते हैं. सो 3 + 3 हमारे पास कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे. क्लियर? सो देर आर 6 फेस कार्ड्स ऑफ ब्लैक कलर. सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? फेवरेबल सिचुएशन तो 6 है और टोटल कितनी है? 52. सो 6/52. 2 से 6 कैंसिल होगा, 2 3 जा 6 और 52 कैंसिल होगा तो 26. 3/26. सिमिलरली नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए जैक ऑफ स्पेड. जैक ऑफ स्पेड. स्पेड में बच्चों कितने जैक होते हैं? ओनली एक ही तो होता है. जे ओनली एक होगा स्पेड के अंदर. सो नंबर ऑफ जैक ऑफ स्पेड इज इक्वल टू 1. सो प्रोबेबिलिटी दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52. सो 1/52. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज क्लियर हियर. नाउ वी टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 2. ऑल ऑफ हार्ट्स. बच्चे ध्यान से समझिएगा. ऑल ऑफ हार्ट्स, ऑल किंग, ऑल क्वीन, all jack and all 10 are lost from 52 playing cards. आपके पास जितने भी प्लेइंग कार्ड्स हैं, ओके, उनमें से सारे के सारे किंग, क्वीन, जैक एंड 10 दे आर लॉस्ट. वो लॉस्ट हो चुके हैं. सो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इन ए डेक 52. लॉस्ट कार्ड्स 10 J Q K फ्रॉम ऑल सेट्स. सो देर आर 4 cards in one set that have been lost. So total number of card that have been lost is equal to 4 × 4. बच्चों हमारे पास एक सेट में से तो 4 कार्ड गुम हुए हैं. ओके, तो हमारे पास टोटल कितने लॉस्ट हुए? 4 × 4, दैट मीन्स 16 कार्ड्स. सो लेफ्ट कार्ड्स कितने बचेंगे? 52 - 16, दैट मीन्स 36 कार्ड्स. सो नाउ वी आर ड्रॉइंग ए कार्ड. ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द रिमेनिंग वेल शफल्ड पैक. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग. We have to find out the probability of king. Whenever the king has been lost, then number of king cards in left card. कोई king card बचेगा क्या जब सारे king card आपके पास lost हो चुके हैं? नहीं बचेगा. So 0. So probability क्या हो जाएगी? 0 अपॉन remaining cards कितने हैं हमारे पास? 36, जिनको हम shuffled कर रहे हैं. सो आपकी जो प्रोबेबिलिटी के लिए जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो भी क्या होंगे? 36 होंगे. सो 0/36 दैट मीन्स 6. सेकेंड, वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड. सो स्टूडेंट्स, वी हैव 36 कार्ड टोटल. ओके, टोटल कार्ड्स हमारे पास जो लेफ्ट है वो हमारे पास कितने हैं इस समय? 36 है. और उस 36 की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास कार्ड्स जब 52 होते थे तो 52 में 26 ही रेड होते थे और 26 ही कैसे होते थे? ब्लैक होते थे. सो इट मीन्स 26 ऑल हमारे पास रेड जो ओरिजिनल होते थे उनमें से हमारे पास लॉस्ट कितने हुए? 4 फ्रॉम ईच सेट. तो ईच सेट, तो यहाँ पे एक तो हमारे पास ये डायमंड वाला हुआ और एक हमारे पास हर्ट वाला हुआ. तो दैट मीन्स 4 कार्ड्स तो हमारे पास डायमंड के लॉस्ट हो गए और 4 कार्ड हमारे पास किसके लॉस्ट हो गए हैं? डायमंड के. सो 4 + 4 इज इक्वल टू 8, या फिर वी कैन से डैट 4 × 2 दैट इज 8. 8 कार्ड हैज़ बीन लॉस्ट. सो टोटल नंबर ऑफ रेड कार्ड्स राइट नाउ कितने कार्ड्स हैं? 26 - 8 दैट मीन्स 18 कार्ड्स. सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 18/36 दैट मीन्स 18 × 1 = 18, 18 × 2 = 36. तो ये हमारे पास रेड कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी हो गई है. नेक्स्ट अब हमें यहाँ पर ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है. सो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो लेफ्ट कार्ड है वो कितने हैं? 36. अगर हम 36 में से रेड कलर के कार्ड्स को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ब्लैक कार्ड्स आ जाएंगे. और रेड कलर के कार्ड्स हमने अभी भी देखे थे 18 थे. सो देर आर 18 ब्लैक कार्ड्स. So probability 18/36, that means 1/2. This question have been cleared. Clear? Next अब हम बात करते हैं question number 3. Cards with numbers 2 to 10 are placed on a table. A card is selected at random from these cards. Students देखिए, आपके पास जो कार्ड्स हैं ना with numbers 2 to 10 are placed on a table. मतलब एक टेबल पे आपके पास कुछ कार्ड्स रखे हुए हैं जिन पर 2 से लेकर 10 तक के नंबर्स लिखे हुए हैं. So numbers written on cards how many? 9 नंबर्स. 2 to 10 को आप काउंट कीजिए, ओनली 1 नहीं रहेगा, दैट मीन्स 9 नंबर्स. सो नंबर ऑफ कार्ड्स देर आर 9. क्लियर?
नाउ ए कार्ड इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम दीज कार्ड्स, हम एक कार्ड को सिलेक्ट कर रहे हैं. फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट द कार्ड ड्रॉन हैज़ एन इवन नंबर. इवन नंबर. सो स्टूडेंट्स, इवन नंबर कौन कौन से होते हैं? 2, 4, 6, 8, 10 होते हैं. सो कार्ड्स विद इवन नंबर कितने हुए हमारे पास? 3 and 2, दैट मीन्स 5. तो प्रोबेबिलिटी भी कितनी हो जाएगी? 5/9. दैट्स द आंसर. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारी जो वर्कशीट होती है वो कंप्लीट होती है. बच्चों, अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई चैनल.